सभी लेडीज कि हम अपनी स्किन को रेडिएंट स्किन, ग्लोइंग स्किन, हेल्दी और ब्यूटीफुल स्किन कैसे रख पाए। तो सबसे पहले हम स्किन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अगर बात करूं मैं स्किन के बारे में, स्किन में हमारे 3 लेयर्स होती हैं। सबसे फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, जो हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, जो हमारी एक आउटर लेयर होती है जहाँ पर हमें फेशियल हेयर या फिर ऑयल दिखाई देता है, और जहाँ पर हमें जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर हमें फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस पर ही विजिबल होती है। एंड नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड लेयर है डर्मिस। डर्मिस लेयर पे हमारे सेल्स कंटेन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो हमारी स्किन जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और स्मूथनेस को मेंटेन करती है। ये हमारी इसमें हमारी स्किन के टाइप का पता चलता है, और जो हमारी स्किन के इसमें स्वेट आता है, पसीना आता है फ्रेंड्स, वो भी हमारी सेकेंड लेयर डर्मिस लेयर के स्वेट ग्लैंड से ही आता है। तो जो भी जितनी भी हमारी स्किन पे मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें वो सेकेंड लेयर डर्मिस में होती है। एंड लास्ट लेयर विच इज हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस लेयर में फैटी सेल्स होते हैं। ये जो फैट सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स ये इन तीनों ही लेयर्स को हमें सपोर्ट करना होता है ताकि हम एक हेल्दी स्किन मिल सके हमें। तो आइए अब जानते हैं हम हेल्दी स्किन कैसे हम हमारी रहेगी, और हेल्दी स्किन पाने के लिए हमें क्या क्या रिजीम फॉलो करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या स्किन केयर करना पड़ेगा, और स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका आज हम सॉल्यूशन जानेंगे। तो आइए आज हम स्किन से रिलेटेड इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो एक स्किन एक्सपर्ट है। वो हमें बताएंगे कि हम कैसे और क्या करके अपनी स्किन को बहुत बढ़िया और खूबसूरत बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देर ना करते हुए आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मंजू जी का। थैंक यू सो मच हरविंदर जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं मैम। जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है मैम, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आता है कि हम स्किन केयर क्यों करें और किस लिए करना चाहिए, स्किन केयर करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैम? ओके वेरी नाइस हरविंदर जी, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज मैं आप सब लोगों को जो टाइम निकाल के आए हैं, ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊं और आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊं। तो हरविंदर जी, आपका पहला क्वेश्चन है कि हमें स्किन केयर करना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, राइट? तो मैम, मैं पहले तो बताना चाहूंगी क्योंकि हम लोगों ने ब्रश करना रेगुलर देखा है, हमारे पेरेंट्स ने हमारी हैबिट डाली हुई है, लेकिन जो स्किन केयर की हैबिट है ये हम सब लोग कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं। तो पहले तो हमें अवेयर होना होगा कि हमें स्किन केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूंगी। हम सबके घर में बेड है, राइट मैम? और अगर बेड पे एक हमारा गद्दा भी है और गद्दे के ऊपर क्या होती है? बेडशीट, राइट? जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छे से हमें 3 लेयर के बारे में बताया, तो सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी बेडशीट है, राइट मैम? और जो सेकंड लेयर है जिसे डर्मिस आपने बताया है वो है हमारा गद्दा, और जो थर्ड लेयर है वो हमारी हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर हमारे बेड की तरह काम करती है। हम लोग, आपने देखा होगा, रेगुलर जर्म से, बैक्टीरिया से बचने के लिए हम लोग हर रोज अपनी बेडशीट मोस्टली लोग चेंज करते हैं, एक दिन में या 2 दिन में। अगर नहीं चेंज करते तो आपको पता है बहुत सारे, इन दिनों कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो हमें रूटीन से अपनी बेडशीट चेंज करनी होती है। और अगर हम बेडशीट चेंज नहीं करते तो क्या होता है उसका? 2-3 दिन आप बेडशीट चेंज ना करें तो देखेंगे आपकी जो गंदगी है वो सेकेंड लेयर तक पहुंच जाती है। और अगर फिर भी आप लोगों ने डिले किया तो आपकी वो जो गंदगी है वो बेड तक आपके पहुंच जाती है। और अगर एक बार आपकी गंदगी बेड तक पहुंच गई, फिर आप कितना भी डेज़ोल लगा लीजिए या वॉशमेट लगा लीजिए या प्री वॉश लगा लीजिए, फिर वो बेडशीट साफ नहीं होती। इसी तरह हमें भी टाइम टू टाइम अपनी स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आप लोगों को इसीलिए समझाना आज मैंने समझाया है कि तो सेम हमारी स्किन है,
राइट मैम। वाह, तो अगर बात करें, यस मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल देकर आज हम आपने हमें समझाया कि हमें अपनी बेडशीट रोज चेंज करनी चाहिए। इसे अगर हम रोज अपनी स्किन की केयर करेंगे ऐसे ही बेडशीट चेंज करने के थ्रू, तो हम अपनी स्किन की सेकेंड लेयर को केयर क्यों कर पाएंगे, ताकि हमारी गंदगी अंदर तक ना पहुंच पाए और हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू हमें आज समझाया। तो वेरी राइट मैम। तो मैम आइए आगे चलते हैं मैम, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जानना चाहेंगे कि स्किन जो है हमारी वो कितने टाइप की होती है मैम। कई लोगों को हम अपनी स्किन का नहीं पता होता, तो सबसे पहले तो हमें स्किन कितने टाइप की होती है ये आप बताइए। ओके मैम, अगर बात करें स्किन टाइप की मैम, तो मोस्टली 4 टाइप की, 4 टाइप ऑफ स्किन हमें देखने को मिलती है। पहली स्किन की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं ऑयली। सेकंड स्किन की बात करें तो मैं चाहूंगी आप लोग जरूर लिख लें ड्राई स्किन। ये भी हम लोग मोस्टली लोगों में होती है, ड्राई स्किन भी होती है, ऑयली स्किन भी होती है। और अगर थर्ड स्किन की बात करूं तो मैं कॉम्बिनेशन स्किन हम सब की होती है। और अगर फोर्थ स्किन की बात करूं जो बहुत ही प्यारी दिखती है, खूबसूरत दिखती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो होती है नॉर्मल स्किन। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 टाइप की ही स्किन होती है। फिफ्थ, कुछ लोग कहते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी सेंसिटिव कोई टाइप नहीं है, वो किसी की भी हो सकती है। ऑयली स्किन की भी हो सकती है मैम, ड्राई स्किन की भी हो सकती है। तो सेंसिटिव कोई अपने आप में टाइप नहीं है, मोस्टली 4 ही टाइप की स्किन्स होती है। राइट मैम। थैंक यू मच, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया आपने हमें बताया कि ये हमारी कंफ्यूजन दूर कर दी कि हमारी स्किन टाइप कितनी होती है। तो मैम मोस्टली लेडीज को ये कंफ्यूजन होती है कि 4 तरीके की होती है, 5 तरीके की होती है। आज ये कंफ्यूजन भी हमारी दूर हो गई। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं मैम अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैम बहुत सारे लोगों को ये कहना होता है कि हमें स्किन के टाइप का पता नहीं चलता कि हमारी स्किन टोन क्या है, हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो किस टाइप की है हमारी स्किन। तो इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे। ओके मैम, देखिए मैम ये जनरल क्वेश्चन है, मोस्टली हम सबको अपनी टाइप्स का नहीं पता होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पार्लर लाइन में आने से पहले मुझे स्किन टाइप का नहीं पता था। तो हम लोगों को मोस्टली स्किन टाइप्स का, बहुत सारी लेडीज की ये क्वेरीज होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। तो मैं बहुत ही इजी वे आप लोगों को बताना चाहूंगी। और दूसरा मैं बताना चाहूंगी, हमारी जो स्किन टाइप है वेदर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है। जैसे इन दिनों गर्मियां है तो मोस्ट प्रोबेबली हम सबकी ऑयली स्किन, ऑयल आने लग जाता है। और अगर ठंड आती है तो मोस्टली ड्राई। तो वेदर के अकॉर्डिंग भी हमारी स्किन चेंज होती रहती है, एज के अकॉर्डिंग भी हमारी स्किन चेंज होती रहती है। तो हमारी जो ये स्किन टाइप है ये चेंज रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राई है तो ड्राई रहेगी, जैसे एजिंग आने लग जाती है तो ऑटोमेटिक हमारी ऑयली स्किन भी ड्राइनेस की ओर जाती है। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगी हम लोग अपना कैसे स्किन टाइप चेक करें। हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, हम सभी लोग जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे पास टिश्यू पेपर या बटर पेपर अगर होता है, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी कि हम उसे अपने फेस पे रख लें, ऐसे करके। दिख रहा है मैम, विजिबल है? जी मैम। हम इसे अपने फेस पे रख लें। और अगर बात करें तो ऐसे टी जोन और ये सी जोन, इसको डैब डैब करके, आई थिंक मैं दिख रही हूँ मैम। जी जी मैम। तो हम लोग इस टिश्यू पेपर पे अपने जब स्किन पे रख लेंगे, और जो ये हमारा टी जोन है और ये सी जोन है, तो ये कॉम्बिनेशन हमें उस पेपर पे हमें, और ऐसे नॉर्मल चेक नहीं करना, धूप में जाके या लाइट के पास उसको ऐसे करके चेक करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे किस एरिया पे ऑयल है, कहाँ ड्राइनेस है, कहाँ स्पॉट्स है, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। और अगर यहाँ टी जोन पे आपका कहीं ऑयल है, कहीं ड्राइनेस है, या पूरी जगह ऑयल है, तो इससे हमें अपने स्किन टाइप का बहुत इजीली पता कर पाएंगे। बटर पेपर या टिश्यू पेपर से आप मॉर्निंग में जैसे उठते हैं आप चेक कर सकते हैं कि हमारी किस टाइप की स्किन है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। वाओ मैम, वंडरफुल मैम, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया हमें। अब तो हम सभी लेडीज को बहुत इजी हो जाएगा अपनी स्किन जज करने के लिए। हम सभी जज कर पाएंगे कि हमारी स्किन टोन क्या है। तो थैंक यू सो मच। अगर अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है मैम, कई बार मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है जैसे कि लोगों के दिमाग में आता है। तो कई बार मैं भी ये चीजें सोचती हूँ कि जैसे कि वेदर चेंज होता है, अब गर्मियों का मौसम है, तो इस मौसम में बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है हमें। और वो जो टैनिंग इतनी ज्यादा होने के कारण हमारी जो स्किन है
वो डिस्कलरेशन हो जाती है, डार्कनेस पे आ जाती है, या फिर हमें कई बार अनइवन टोन स्किन की प्रॉब्लम आती है, पिंपल्स भी आ जाती हैं ऐसे फेस पे, और एक्ने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब से अगर सॉल्यूशन पाना चाहें तो मैम क्या करें? राइट मैम, है ना। जैसे गर्मियों में आई थिंक आजकल हम सबको मोस्टली ये प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि हमारे फेस पे टैनिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। राइट मैम, ये हम जी सबकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जैसे ही हम लोग धूप के कांटेक्ट में या गर्मी के कांटेक्ट में आते हैं, ऑयल हमारा डिक्रीज हो, मतलब हमारा निकलने लग जाता है हमारे पोर्स में से, और जैसी वो गर्म चीज की वजह से वो ब्लैकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा टैनिंग की आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें पहले वाले लाइफस्टाइल की और आज के लाइफस्टाइल की, तो अगर पहले कहें तो हम लोग, हमारा खाना पीना बहुत हेल्दी था, हम लोग बहुत हेल्दी खाते थे, खुश रहते थे, स्ट्रेस फ्री थे, अच्छी नींद लेते थे, अच्छे सॉन्ग सुनते थे। लेकिन आज का जो माहौल है एट प्रेजेंट, मुझे लगता है शायद छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में है। तो एक बहुत बड़ा रीजन तो ये है, पहले तो हम सिंपली स्किन केयर नहीं करते थे, फेस वॉश करते थे और कोई भी क्रीम घर में पड़ी होती थी लगा लेते थे, उसके बाद भी हमें ग्लो आता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमें CTMP रेगुलर करना बहुत ज्यादा, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे करना बहुत जरूरी है हमारे स्किन के अकॉर्डिंग। जब आपको पता चल जाए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्किन केयर सिंपली, आपको अगर बात करें तो क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, और अगर प्रोटेक्शन, ये 4 पॉइंट्स जो सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन हमें करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ब्यूटी वर्ल्ड की बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि इतने सारे रोज नए लॉन्चेस हो रहे हैं, हम लोगों को रोज नई नई चीजें पता चल रही है। तो ऑफ कोर्स हमें भी अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है, स्किन केयर में भी चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि अब हम सारा दिन फोन के सामने बैठे हैं, टैबलेट के सामने, लैपटॉप्स के सामने, हमारे LEDs हैं, ACs के सामने, तो ये हमारा ऑटोमेटिक, हमारा मॉइस्चराइजर हमारा खत्म होता जा रहा है बॉडी का। तो इसीलिए हमें स्किन केयर के साथ जो सीरम्स वगैरह आ रहे हैं, जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी मोदी केयर में हम लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज हो रही है, तो स्किन केयर जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम घर में भी है तो भी हमें SPF लगाना, प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मस्ट है। ये सब हम रूटीन में करेंगे तो ऑफ कोर्स हम इन टैनिंग से बच पाएंगे मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतना वंडरफुल, इतना अच्छे से आपने हमें समझाया। तो मैम अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि हमें SPF क्यों लगाना चाहिए मैम, और कैसे और कब लगाना चाहिए? और कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो लोग बोलते हैं हम SPF अगर हम लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारा फेस जो है बहुत ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है। तो मैम और एक इसी के साथ मैं ये भी पूछना जरूर चाहूंगी कि जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है तो हम सभी अपने अपने घरों के अंदर हैं, तो मैम क्या घर के अंदर भी हमें SPF लगाना जरूरी है? वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये मोस्टली लेडीज का ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि SPF से लेके हमें आज तक मतलब बहुत सारी ये क्वेरीज रहती है कि हम लोग तो बाहर जाते ही नहीं है, हम लोग तो घर में हैं, तो हम लोग SPF क्यों लगाएं? अगर SPF का फुल फॉर्म में बताऊं तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये हमें जरूरी है। तो लोगों को लगता है कि हम सन में तो जा ही नहीं रहे। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देखना चाहूंगी, हमारे किचन के ऊपर चिमनी लगी होती है, राइट, लगी होती है, और वो घर में ही रहती है, फैन लगे होते हैं, वो सब घर में ही रहते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि उनके ऊपर रेगुलर डस्ट जमता जाता है, और हमारी मेड आती है उसको क्लियर करती है, वो कहीं बाहर घूमने जाता है, वो घर में ही रहता है। हम लोग LED, हम लोग आजकल हमारे घर भी इस टाइप के हो गए, हमें 24 आवर्स लाइट ऑन रखनी पड़ती है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हम लोग हमेशा LED के सामने बैठे हैं। आज फोन की बात करें, हम सबको पता है इसमें से रेडिएशंस निकल रही है, हम सब इसके सामने, हम किचन में मोस्ट प्रोबेबली, अब लॉकडाउन है तो हम लोग रोज रोज नई नई फरमाइशें बच्चों की, हस्बैंड्स की आती है, तो हमारा आधे से ज्यादा टाइम किचन में स्पेंड हो रहा है, जो उसके अंदर से वो हीट निकल रही है, वो रेज हमारे फेस पे जा रही है। तो हम सिर्फ घर में रह रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो भी हमें SPF प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मस्ट है। तो SPF की बात करूं तो हमें SPF बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास 3 तरह का, मोदी केयर में 3 तरह का SPF आता है। SPF 15 जो फेयरनेस जेल के रूप में आता है, SPF 30 और SPF 50। अगर बात करें आजकल हम घर में ही रह रहे हैं तो SPF 15 हमारे लिए सफिशिएंट है, और ये बहुत ही सेफ है। बच्चों को भी हम इतना हम लोग जरूर लगाएं, चाहे हम धूप में जा रहे हैं चाहे घर में।
हमें प्रोटेक्शन लेयर हमारे फेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो SPF 50, और अगर बाहर जा रहे हैं 3-4 घंटों के लिए तो 30 सफिशिएंट है। जिनकी बहुत ऑयली स्किन है वो 30 का यूज करे, और जिनकी बहुत ड्राई होती है उनके लिए SPF 50 ये बहुत ज्यादा ठीक रहता है। जो 5 से 6 घंटे धूप में या बाहर काम करते हैं उनके लिए, मतलब आपकी स्किन प्रोटेक्ट है। अब UAVA, B और C ये रेज हमें हार्मफुल नहीं कर पाएंगी। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत बढ़िया मैम आपने बताया हमें, लेकिन मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी मैम। जैसे कि लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि हम अगर SPF लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत डार्क हो जाती है। तो उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी, जब भी हम अगर कहीं बाहर जाते हैं SPF लगाते हैं तो आधा घंटा पहले से लगा लीजिए आप। लगाने के तुरंत बाद अगर आप बाहर जाएंगे, सन के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो यूवी रेज के कांटेक्ट में आते ही आपकी स्किन जो है वो ब्लैक पड़ने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आपको कहीं बाहर निकलना हो तो उससे आधा घंटा पहले ही आप सनस्क्रीन को अप्लाई करें, देन उसके बाद आप कहीं भी बाहर घर से निकलें। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि SPF से बहुत कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी स्किन के ऊपर और कितना ज्यादा नीड है हमें SPF का। और ये सब लेडीज सोचती हैं, हम सभी लेडीज सोचती हैं कि हमने क्रीम अप्लाई कर ली है जो हमें टाइट वो महसूस हो रहा था कि स्किन बहुत ज्यादा या फिर टाइट लग रही है या फिर हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो हमने क्रीम लगा ली है तो इट्स ओके, हमें SPF की जरूरत नहीं है। लेकिन SPF की बहुत ज्यादा नीड होती है हमें, तो इसी की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि भाई हम अगर कुछ भी लगा लेते हैं, कई लोगों का कहना है आपने कुछ भी लगाया अपने फेस पे तो हमारे जो फेस की प्रॉब्लम है अब जैसे आ चुकी हैं, अब हम कुछ भी लगाते हैं जो ऑलरेडी पहले से हमारे फेस पे आ चुकी हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या करें मैम? जो कि पहले से जैसे कि पिगमेंटेशन, डार्कनेस हो गया, डिस्कलरेशन हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे फेस पे पहले से ही आ चुकी है। तो उनके लिए ऐसा कुछ टिप्स बताएं, उनके लिए ऐसा कुछ स्किन रेजीम बताएं या फिर आप स्किन की कोई ट्रीटमेंट ऐसी बताएं कि भाई वो अपनी स्किन का सॉल्यूशन ले सकें और ऐसे जो जिनके ऊपर पहले से प्रॉब्लम आ चुकी है वो अपने फेस को अच्छा कर सके मैम। ओके हरविंदर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने पूछा कि हम लोग प्रॉब्लम आ चुकी है अब तो हम ऐसा क्या लगाएं। रेगुलर आप अपना CTM कर रहे हैं, एक श्लोका की हमारी बहुत अच्छी रेंज है, अपने स्किन के अकॉर्डिंग हमें रेगुलर बेसिस पे डेली 2 टाइम्स हमें CTM करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है तो हमें जब हमारी एक हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, हमें फीवर आ जाता है, हम पैरासीटामोल खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा हाई फीवर आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैरासीटामोल को चेंज करते हैं डोलो, उससे हाई डोज लेते हैं ताकि जो हमारा फीवर है वो बहुत इजीली ठीक हो जाए। थोड़ी सी डोज से अब हमारा फीवर ठीक नहीं हो रहा तो हमें एंटीबायोटिक की भी डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो सेम हमारी स्किन पे है, जब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी है, ब्यूटी आज इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत चेंजेस है, हमें मोदी केयर ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रोडक्ट्स नए नए लॉन्च करती जा रही है। दूसरी कंपनीज में अगर हम देखें तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन यहाँ रीजनेबल प्राइस पे हमारी एक प्रो व्हाइटनिंग की रेंज है जो अमेजिंग काम करती है, जिनके ऑलरेडी ब्लेमिशेस आ चुके हैं, डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, उन्हें जरूर एड ऑन सिरम जो हमारे मिलेनियन को बनाने का 3rd लेयर तक काम करता है, जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करता है, तो सिरम जरूर एड ऑन करें। प्रो व्हाइटनिंग की जो रेंज है, और एक रेड कलर की एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, वो भी अमेजिंग है, 15 डेज में आपको रिजल्ट दिखता है। तो जब हमारी प्रॉब्लम आ चुकी है तो हमें अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्किन के अकॉर्डिंग चेंज करना बहुत जरूरी है, और वाकई इसके इंस्टेंट रिजल्ट है, प्योर हर्बल्स है, किसी तरह का केमिकल नहीं है। तो अपनी स्किन केयर के लिए हम लोग अगर बात करें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हाई फीस देते हैं, या हम बहुत ही खूबसूरती से डेली आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, और हम नहीं चाहते आपके स्किन पे प्रॉब्लम आए। तो प्रो व्हाइटनिंग की रेंज और एंटी एजिंग की रेड कलर की रेंज हमारी अमेजिंग है, वो जरूर मैं चाहूंगी सब लोग। और सिरम की बात करें तो आज हम सबकी नीड है, हमें वो भी एड ऑन अपने ट्रीटमेंट पे कर लेना चाहिए।
ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही खूबसूरती के साथ आज आपने हमें समझाया कि हम कैसे अपनी स्किन को क्योर कर सकते हैं। तो आइए मैम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, जैसे हम एक्सटर्नल यूज करते हैं तो उसके लिए मैम इंटरनली भी कुछ ऐड ऑन करना होगा कि हमारी स्किन में एक अच्छा ग्लो आ सके, या फिर हमें अगर हम इंटरनली फिट नहीं होंगे तो क्या एक्सटर्नली ग्लो आ पाएगा मैम स्किन पे? यस मैम, हरविंदर जी बहुत सही बात पूछी आपने। अभी तक एक्सटर्नल, हम मोदिकेरियंस की बात करें तो हम लोगों को नॉलेज हो गई, लेकिन अभी भी दूसरे वर्ल्ड में एक्सटर्नल मतलब के बारे में हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन अगर बात करें पहले के टाइम की, वो लोग क्या करते थे, इतना सब कुछ नहीं लगाते थे, लेकिन क्या करते थे, हेल्दी खाते थे, प्योर एटमोसफेयर था, किसी तरह का कोई उन्हें यूएवी रेज परेशान नहीं करती थी, उनका हेल्दी एनवायरमेंट था, फ्रेश खाना था, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, हर मतलब प्योर थे, किसी तरह का केमिकल एड ऑन नहीं था। तो सिर्फ खाने पीने से ही उनके फेस पे ग्लो रहता था। हम हमारी मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे तो उनका ऑटोमेटिक ग्लो है, क्योंकि उनका खाना पीना बहुत ही हेल्दी था, प्योर था। लेकिन आज की बात करें तो हमारा ना खाना पीना प्योर है, ना हमारा एनवायरमेंट हेल्दी है, प्लस स्ट्रेस हम सब की लाइफ में एड ऑन हो चुका है। तो जितना एक्सटर्नल काम करता है उससे भी ज्यादा डबल काम करता है हमारा, अगर हम इंटरनल कुछ इंटेक सप्लीमेंट्स, अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो दोस्तों ये कोई दवाइयां नहीं है, ये हमारा न्यूट्रिशन जो हमारी कमी आ चुकी है बॉडी के अंदर उनको फिलअप करता है। अगर हम ये लेना शुरू करेंगे तो हमारे एक्सटर्नल सीटीएम के साथ साथ आप अपना इफेक्ट डबल देखेंगे। उससे तो रिजल्ट आएगा आएगा, लेकिन इसके साथ आपका रिजल्ट डबल आएगा। अगर बात करें, हम सबको आजकल नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि इतना मैसेज और हम लोग इतना मीडिया में आ चुके हैं। अब मुझे लगता है काफी सारे लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। हम सबको पता है स्किन के लिए विटामिन सी, विटामिन सी, कोरोना के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिंग करना बहुत जरूरी है। अगर टॉक्सिन्स रिमूव नहीं करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हमारे फेस पे पिंपल्स एक्ने के रूप में दिखाई देता है, किसी के बैक में बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ ऑयली स्किन नहीं है, आपके टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होते। तो हमारा बहुत अच्छे प्रोडक्ट है डिटॉक्सिंग। अगर डिटॉक्स की बात करें, उसमें बहुत ही नेचुरल हर्ब्स है, कुटकी है, बावची है, भृंगराज है, वरुण है, मतलब ये सारी चीजें हमारे स्किन के लिए, बाल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ये हम सब हर्ब्स की, अगर आज गूगल का टाइम है, हम लोग डालेंगे तो हमें सबकी नॉलेज हो सकती है। तो ये बहुत अच्छे डिटॉक्स है। एलोवेरा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारी थर्ड लेयर तक, जिसकी थर्ड लेयर तक डैमेज हो चुकी है, अगर रेगुलर 2 टाइम्स हम लोग एलोवेरा लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी थर्ड लेयर तक क्लीन अप करता है। आंवला, आंवला के गुण हम सब जानते हैं, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में आंवला है, एलोवेरा है, विटामिन सी का ग्रेट सोर्स है, और नोनी है, और एक अगर मल्टीविटामिन अगर आप ले सकते हैं, और प्रोटीन, ये चीजें ऐड ऑन करना शुरू कर दें तो आपकी, मैं कहूंगी फेस पे, बाल पे ऑटोमेटिक चेंजेस आने शुरू। बच्चों को देना शुरू कर दीजिए, उनके हम लोग चेंजेस खुद देखेंगे। तो एक्सटर्नल के साथ इंटरनल 2 या 3 सप्लीमेंट्स और एक जूस, ये बहुत ज्यादा मस्ट है। अब कोई नहीं ले सकता तो उसको टैबलेट्स के फॉर्म में भी आ चुके हैं, और खूब सारा पानी, हेल्दी, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, और अच्छा खुश रहना, ये लाइफ में बहुत बड़ा ग्लो का भी एक रीजन है। तो आप सब ये जरूर ले। आप इंटरनल खुश होंगे तो ऑटोमेटिक आपके फेस पे ग्लो आएगा। आपने देखा होगा जो ब्राइड होती है अंदर से खुश होती है तो ऑटोमेटिक ग्लो आता है। तो वही हमारे इंटरनल के लिए हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, वो जरूर लेना शुरू करें। ये आपकी सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए, जो आज इश्यूज चल रहे हैं उन सबको भी फिट करेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने बताया मैम। एज अ बीइंग स्किन एक्सपर्ट, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन और मन। तो मैम बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि हमारी डाइट में ही हमारी ब्यूटी छुपी होती है। तो मैम थैंक यू सो मच मैम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद ओवर करेंगे मैम। कई बार लोगों का कहना होता है कि हम डेली स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी स्किन पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो मैम इसके लिए क्या आप आंसर करना चाहेंगे? यस मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये भी पूछा है कि रेगुलर हम स्किन केयर कर रहे हैं और हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास
हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखिए बहुत बड़ा रीजन तो आज का एटमॉस्फेयर है, ये हम सब जानते हैं। हम कितना ही कुछ करें लेकिन जो माइंड है, हमारा माइंड ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। इंटेलेक्ट है हमारी अमेजिंग आई है, वो मैं तो चाहूंगी जरूर सब लोग ले। इंटेलेक्ट अमेजिंग सप्लीमेंट है, आपकी ब्रेन पे, फेस पे वाकई बहुत काम करता है। तो इंटेलेक्ट को जरूर लेना शुरू करें। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि हम CTMP रेगुलर कर रहे हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम आ गई है, उन सब का रीजन हमारा खाना पीना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। अगर बात करें हमारी जो अपर लेयर है उस पर डेड लेयर एक आ जाती है। 28 दिन का ये सर्कल होता है। हमें डेली वीकली में स्क्रबिंग करना भी बहुत ज्यादा, फेस वॉश करके स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी है। स्क्रब की बात करें तो हमारे पास दो बहुत अच्छे स्क्रब हैं, एवोकाडो और मोरक्कन। अगर जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए एवोकाडो स्क्रब बहुत अच्छे से जाता है, और उसके बाद मोरक्कन वाला हमारा स्क्रब है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आप फेस वॉश करना है, स्क्रब को फेयरनेस जेल को मिला के 2 मिनट के लिए अपने फेस पे। अब सिंपली हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है क्योंकि अभी हम खुद अकेले हैं। किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है। हमें कुछ मिनटों के लिए फेस पे लगा के क्लीन करके कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देना है, वो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके बाद अपनी फिंगर से धीरे धीरे रब करके हम स्क्रबिंग करेंगे तो हमारे जो डेड सेल्स है वो रिमूव होंगे, हमारे जो पोर्स हैं वो उनको ऑक्सीजन मिल पाएगी और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होगा। उसके आप देखेंगे ऑटोमेटिक, कई बार हम CTM तो कर रहे हैं लेकिन जो वीकली हमारी जो ये है वो हम लोग नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से डेड जो लेयर बन गई है वो उस पर असर नहीं जा पाता। इसलिए जो डेड ऊपर सेल्स आ चुकी है उन्हें रिमूव करना स्क्रबिंग के थ्रू बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बहुत पिंपल्स है, एक्ने है, उन्हें मसाज की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पैक आ चुके हैं एलोवेरा, और बहुत अच्छे पैक है। मतलब आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, आपने स्क्रबिंग करके आप वो पैक अगर मसाज कर सकते हैं तो कोई भी उससे मसाज कीजिए। हमारी श्लोका की है एंटी एजिंग नाइट क्रीम से, और उसके बाद पैक को शीट को ऊपर रख लीजिए और उसके बाद उसको हटाएंगे तो आप अपने आप में जो CTM करेंगे उसका रिजल्ट, और ये वीक में अगर 2 बार कर सकते हैं या 1 बार करना बहुत ज्यादा मस्ट है। उसके बाद आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे स्किन पे ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी, आपके पोर्स ओपन होंगे, उनको ऑक्सीजन जाएगी तो फिर आपके रिजल्ट और फास्ट आएंगे। तो ये वीक में 2 बार या 1 बार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये वीकली शेड्यूल भी, मतलब ये भी हमें बहुत ज्यादा करना जरूरी है। उसके बाद और मैं अगर बात करूं जो ये हम वीकली करते हैं, अगर डे में करें उसकी जगह रात को सोने से पहले करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, स्क्रबिंग कर लेते हैं और हमें बाहर जाना होता है तो वो पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसके बाद वो डस्ट वापस चली जाती है, फिर हमें पिंपल्स या एक्ने कुछ हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। आप रात को करें हेल्दी, और ये बहुत लंबा नहीं, 15 मिनट्स की मसाज दे और उसके बाद सो जाए, अच्छी नींद ले, खुश रहे। बुक्स रीडिंग का आजकल सेशन चला हुआ, नहीं तो कोई भी अच्छी बुक रीड करे और उसके बाद सुबह उठ के देखेंगे आपकी स्किन पे ऑटोमेटिक अलग सा ग्लो होगा। सारी रात मिल जाएगी स्किन पे काम करने के लिए मैम। तो ये वीकली वाला शेड्यूल जरूर करें मैम। सो मच मैम, बहुत वंडरफुल तरीके से आज आपने हमें पूरी स्किन केयर के बारे में बता दिया कि कैसे हमें स्किन एक्सफोलिएट करनी चाहिए, कैसे स्किन रूटीन केयर करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम। आइए अब आइए मैम, अब यहीं पर हम अपनी मीटिंग, अपनी जो ये वंडरफुल आज की ये वंडरफुल जो नॉलेज है यहीं पर इसको विराम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे कि स्किन पर जो भी हमने अप्लाई करना है, स्किन की क्रीम्स के बारे में, स्किन में जो आपकी प्रॉब्लम्स है, हम जो श्लोका की रेंज है हमारे पास, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो आगे हम आपको प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में भी बताएंगे, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच मैम। आज आपने बहुत ही वंडरफुल नॉलेज दी हम सभी को, तो थैंक यू मैम। और मैं अब तो स्टेज में हैंड ओवर करना चाहूंगी गीतांजलि मैम को, जो हमारी मेंटोर है, हमारी गुरु है, और जिनसे इंस्पायर होकर ही आज का सेशन हम कर पाए हैं। तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें गीतांजलि मैम। थैंक यू सो मच हरविंदर। आप, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी मैम। yes, अगर मैं बोलूं तो आज मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा आप लोगों के सेशन को देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक सपना देखकर चल रहे हैं कि कैसे इतने सारे स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट हमने क्रिएट करने हैं, और ऑलरेडी आप इसका हिस्सा है, इस मिशन का हिस्सा है।
थैंक्स बोलना चाहूंगी आप दोनों का। आपने बहुत खूबसूरती से आज के प्रोग्राम को किया, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से एक एक चीज को आपने कवर किया। तो पहले तो मैं आप सबके लिए, आप दोनों के लिए तालियां बजवाना चाहती हूँ। मैं सबको एक बार अनम्यूट करने की ऑप्शन दूंगी ताकि हम इन दोनों हमारे लीडर्स के लिए हम क्लैपिंग करें। बहुत अमेजिंग सेशन, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिया है। तो मैं आप सबको एक बार अनम्यूट करने की ऑप्शन देती हूँ सो दैट कि इनको तालियां आवाज सुनाई दे। ऑफलाइन होते तो जरूर चलिए मंजू जी एंड हरविंदर जी, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए। आपने 2 दिन के अंदर इतना अच्छा सेशन प्रिपेयर किया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं लग रहा था कि आप पहली बार कर रहे हो, ऐसा लग रहा था आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत समय से कर रहे हैं। अगर मैं मंजू जी आपकी बात करूं, आपका प्रोफेशन 100% आप ब्यूटी प्रोफेशन से ही बिलोंग करते हैं, खुद का पार्लर। अगर मैं हरविंदर की बात करूं, खुद का पार्लर, आप दोनों सेम प्रोफेशन से हैं। बट अगर मैं इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आपके शब्दों के अंदर बहुत बदलाव आया, आप में बहुत चेंज आया। और आपने क्या किया, इसी चीज को करते करते आज मैं हरविंदर की बात करूं तो ट्रेवल फंड ले रही है मोदी केयर की तरफ से, सीनियर डायरेक्टर का टाइटल अचीव किया, गोवा होकर आई है, अगली बार फिर गोवा का ट्रिप अचीव कर रही है। मंजू जी की बात करूं, फॉरेन ट्रिप्स लाइन लगती जा रही है एवरी ईयर। क्या किया उन्होंने फ्रेंड्स, यही किया, सीखा सिखाया, लीडरशिप क्रिएट कर रही है जैसे आज उन्होंने सेशन दिया। तो मंजू जी एंड हरविंदर जी अगेन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आज के सेशन को हमने कंडक्ट किया। और अगली बार आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब किए, जितनी चीजें बताई हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी हम सीटीएमपी में यूज करेंगे, या जो भी प्रो वाइडनिंग रेंज का शब्द बोला आपने, एज रीडिफाइनिंग रेंज के बारे में बोला, मेरे कुछ साथी होंगे जो नए होंगे, हो सकते बिल्कुल अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा हमारे दोनों एक्सपर्ट के साथ, तो हो सकते हैं हमारे फ्रेंड्स कुछ नए हों जिनको श्लोका का रेंज का मतलब नहीं पता। क्योंकि अगर मैं मार्केट की बात करूं और मोदी केयर की बात करूं, देयर इज अ डिफरेंस इन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स। वहां पर नाम कुछ और होता है और मोदी केयर में नाम कुछ और है। अगर मैं श्लोका की बात करूं, अगर मैं बात करूं मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब, तो मार्केट में वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आज ये नाम बोल रहे थे। इसका मतलब कमिंग ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे को ब्यूटी सेशन ही रखे हुए हैं, कमिंग ट्यूसडे को हम प्रोडक्ट के साथ अच्छे से बताएंगे कि क्या क्या आप कैसे, क्योंकि आज हमने सिर्फ थ्योरेटिकल सेशन रखा था, टॉक शो रखा था कि क्यों यूज करना जरूरी है, स्किन केयर करना क्यों जरूरी है, किस तरीके से करना है, एसपीएफ क्यों लगाना चाहिए, कौन कौन सी स्किन टाइप होती हैं, तो ये चीजें हम सबने जानी। तो जल्दी से फीडबैक लेते हैं। और उससे पहले जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगी हम क्वेश्चंस जरूर लें। करिश्मा जी आपने हैंड रेस किया। हाँ जी करिश्मा जी। गुड मोदी केयर मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे कुछ लोग जल जाते हैं, हम कुकिंग करते हैं, थोड़े बहुत हमें स्पॉट आ जाते हैं, तो वो स्पॉट कैसे रिमूव होंगे, उसके लिए क्या है ट्रीटमेंट? मंजू जी आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा, तो मैं चाहूंगी एक बार आप रिप्लाई जरूर करें जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यस मैम, हमारे पास हमारे अगर वो बर्निंग के आ जाते हैं तो हम नारियल का तेल और सिरम, जो नारियल का तेल है उसमें टी ट्री ऑयल अगर मिला के लगाएंगे और रोजमेरी क्रीम, ये रूटीन से आप नाइट में अगर लगाएंगे तो ये वाला दाग चला जाता है बहुत जल्दी। हमारा जो नारियल का तेल है वो वाला फ्रूट ऑफ अर्थ का, वो रूटीन से लगाते रहे, या फिर रोजमेरी में थोड़ा सा टी ट्री ऑयल लगा के रेगुलर पैक लगाएंगे तो ये दाग हमारा बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है जले हुए का। करिश्मा कौन सी स्किन पर है? अच्छा आप म्यूट हो गए हो, एक मिनट। आपने करिश्मा जी मंजू जी ने बहुत अच्छे से बताया, आपको क्लियर हो गया या कोई और क्वेश्चन रह गया अभी आपका? नो मैम, यही पूछना था मुझे, क्योंकि मेरे कभी कभी कुकिंग करते समय हम जल जाते हैं, तो इसीलिए पूछना था मुझे। ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच करिश्मा जी। हाँ जी इंदु जी। हाँ जी इंदु जी पूछ सकते हैं आप। चलिए आई गेस इंदु जी का अनम्यूट नहीं हो रहा माइक। सरिता जी माइक अनम्यूट पर आवाज नहीं आ रही है। सरिता सुवेदी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे मतलब पड़ोस में एक सिस्टर है 19 इयर्स की, उसको बहुत ज्यादा पिंपल की प्रॉब्लम है मैम, उनको कोई सप्लीमेंट देना चाहिए?
मंजू जी हाँ जी मैम, आपको मतलब आपकी प्रॉब्लम ठीक है। देखिए जैसे जब हमारे पिंपल्स आने लग जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे जैसे टीनेजर्स पे मैंने अब आप देखेंगे ये वाली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो हाँ, डिटॉक्स हमारा एक डिटॉक्स या एलोवेरा जूस अगर आप उसको रेगुलर देंगे तो उसके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और एक मल्टीविटामिन अगर उसकी हम डाइट में ऐड ऑन कर देते हैं तो बहुत जल्दी, देखिए जो है टाइम हार्मोनल चेंजेस है वो होंगे, पिंपल्स भी निकलेंगे लेकिन कम होंगे, फ्यूचर में उसके ये मार्क्स नहीं रहते। तो ये हमें केयर करनी बहुत जरूरी है। तो जी अभी आजकल के टाइम में तो, पहले के टाइम में तो हमारे पेरेंट्स इतनी करते नहीं थे तो इसलिए हम लोगों की स्किन इतनी खराब थी। लेकिन आज के टाइम में डिटॉक्स जो है वो उसको रेगुलर दें तो कम निकलेंगे। और या फिर एलोवेरा जूस, आंवला जूस उसको रूटीन से देना शुरू करें। उसके बाद आप देखेंगे उसकी मतलब वही जैसे नीम की पत्तियां पहले खाने के लिए देती थी, ब्लड प्योरीफाई होगा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है, कम होते हैं। जी मैम, फेस के लिए जैसे कोई हाँ जी, फेस के लिए फेस क्लींजर। फेस पर हमारा लगाने के लिए। नीम एंड गोटू कला का फेस वॉश है एक ऐप, वो बहुत अच्छा है जिसके पिंपल्स है। और उसको पपाया मॉइस्चराइजर ये रेगुलर देंगे, उसके बाद उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू मैम। और रोजमेरी इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा था हमारे साथ, तो एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कई बार डिटॉक्स लेने से अंदर के जैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड साफ होगा, तो हो सकता है पिंपल्स पहले आए और फिर ठीक हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप उनको रेगुलर देते रहिएगा, अपने आप ठीक अगर आएंगे भी से तो ठीक हो जाएंगे। और साथ में जैसे मंजू जी ने फेस वॉश के बारे में बताया, आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, नीम एंड रोजमेरी पैक ले लीजिए, फेयरनेस जेल और 2 से 3 बूंदे टी ट्री ऑयल मिक्स करके आप पैक लगाना शुरू कर देंगे उनके फेस पर वीक में 3 बार, तो रिजल्ट मिलेगा। और साथ में सीटीएम, जो अभी मंजू जी ने बहुत अच्छे से सीटीएमपी के बारे में बताया, तो आप वो रेगुलर लेंगे करवाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा उस बच्चे को जो भी है, मतलब 19 ईयर्स की गर्ल को। ठीक है ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सीटीएमपी और एक पैक नीम एंड रोजमेरी, टी ट्री ऑयल एंड फेयरनेस जेल मिक्स करके पैक बनाकर, और डिटॉक्स एंड मल्टीविटामिन, आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच में प्रभा शर्मा जी का। हाँ जी प्रभा जी। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत से मिलने वाले हमारे ऐसे हैं जैसे मैम जिनके पूरी बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, वो पूरी बॉडी में फैल के व्हाइट ही हो जाते हैं पूरे। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है, जैसे स्टार्टिंग में कुछ हो तो फिर उसमें हम कुछ कर सकें? व्हाइट स्पॉट जैसे कि एक बीमारी है, वैसे इसका इलाज अभी तक नहीं निकला है। हाँ जी। आप जो व्हाइट स्पॉट वो वाली जो बीमारी है उसकी बात कर रहे हैं मैम? यस मैम, जो स्टार्टिंग में होते होते फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। देखिए वैसे तो इसका साइंस भी अभी तक इलाज नहीं निकाल पाई है, ये होता है तो है नहीं। पर आजकल हमारा एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आया है, आई थिंक ब्रह्मी या ब्रेन एक्टिव, हो सकता है इससे कुछ रिजल्ट मिले, लेकिन 100% अभी ऐसा कुछ आया नहीं है जो इस पे काम कर सके। मंजू जी मैं इसमें ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगी, जैसे उनके प्रभा जी उनके फेस पर है या किस एरिया में है? मैम जैसे आंख पे से स्टार्ट हो रहे हैं, कान के पास से, हाथ में से, हथेलियों पे से, पूरी बॉडी में नहीं हुआ अभी। मेरी टीम में सुनीता अग्रवाल जी हैं, आपने हो सकता है पिक देखी हो उनकी, आदर्श नगर से बिलोंग करती है, और आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। उन्होंने कॉन्टिन्यूअस सप्लीमेंट्स लिए, कॉन्टिन्यूअस उन्होंने सीटीएमपी किया, मतलब कोई दिन नहीं छोड़ा, और आज उनके फेस में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बदलाव आया है। उन्होंने क्या किया, डिटॉक्स लिया, इंटेलेक्ट लिया उसका, क्योंकि इंटेलेक्ट क्या करता है, हमारे डीएनए को कन्वर्ट कर देता है, हमारे स्किन का डीएनए, मतलब स्किन को रीजनरेट कर देता है सेल्स को। तो आप इंटेलेक्ट, डिटॉक्स एंड मल्टीविटामिन, और साथ में जैसे अभी मंजू जी ने ब्राह्मी बताई है, तो आप इनको ऐड ऑन करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। मैं उनको उनकी पिक जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि जब ट्रस्ट आता है ना तो उसका जल्दी हम उस पर विश्वास आते ही जल्दी उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। राइट और साथ में फेस पर सीटीएमपी। ओके ओके मैम। हाँ मैं पिक शेयर करूंगी वापस से ग्रुप के अंदर, तो आप देखिएगा उनके फेस पे कितना चेंज आया है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आज वो हाँ ओके प्रभा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी कुसुम जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मेरा बेटा है 23 इयर्स का, तो वो प्लेयर है मैम,
उसके ना बैक में छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट से हो जाते हैं, जैसे पसीना नहीं अंदर से हो जाता, फंगल टाइप से। तो उसके लिए मैम क्या ट्रीटमेंट दूं? बहुत छोटे छोटे हैं स्पॉट उसको। आप एक तो उसको डिटॉक्स रेगुलर देना शुरू करें, उसके टॉक्सिन्स नहीं रिमूव हो पाते, और नहाने के टाइम टी ट्री ऑयल उसके पानी में अगर कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको रेगुलर नहलाएंगे तो उससे भी उसको बहुत जल्दी आराम आएगा। तो डिटॉक्सिंग आप उसको जरूर करें, डिटॉक्स, या आंवला या एलोवेरा जूस जरूर देना स्टार्ट करें। मैम आंवला एलोवेरा तो मैम मैं दे रही हूँ उसको, एक मल्टीविटामिन ले रहा है वो। ओके मैम, और टी ट्री ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको नहलाना और शुरू करें, उससे भी उसकी बहुत जल्दी आराम आने लग जाएगा। और लगाने में भी हैंड एंड बॉडी लोशन या कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं। मिक्स करके लगा मैम बॉडी लोशन वो बैक में बॉडी लोशन लगाना है। हाँ जी बैक में है उसको। यस मैम, बैक में बॉडी लोशन। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। कौन सा एलोवेरा वाला मैम? अगर हाँ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, एलोवेरा वाला इन दिनों बहुत बेस्ट है, वो उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं मैम। अच्छा, टी ट्री ऑयल मिक्स करके, थैंक यू। हाँ जी, इंदु बालाजी। इंदु बालाजी, आप दोबारा से 1 सेकेंड, आप फिर से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी इंदु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार ये तो मैसेज कर दें आप, वॉइस नहीं आ रही है। चलिए सुधा जी से जानते हैं। हाँ जी सुधा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सुधा जी, गुड मॉर्निंग। मंजू जी, SPF 15 आपने बताया, लेकिन उसके बाद में मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी, कैसे कैसे लगा सकते हैं SPF 15 और क्या जो आपने बताया था, ये मैं समझ नहीं पाई। जैसे मैम हम CTM करेंगे, पहले आप क्लिनजिंग करनी है, टॉनिंग करनी है, और स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। उसके बाद हमें प्रोटेक्शन लगाना है, SPF। अगर आप ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं जा रहे, घर में ही रह रहे हैं, तो रेड जेल वाला जो SPF है, जास्ता से बनाया हुआ है, दही का अर्क है उसमें, बहुत अमेजिंग है, वो आप घर पे लगा सकते हैं। और जैसे आपसे 2-3 घंटे के लिए आपको धूप पे जाना है या बाहर जाना है, तो SPF 15 आधे घंटे पहले अप्लाई करेंगे। और आपका बहुत ज्यादा देर का काम है तो 50 वाला अप्लाई करेंगे सिंपली। अगर 1-1 मिनट का गैप रखेंगे तो, और मतलब जाने से पहले आधे घंटे आपको लगाना है, फिर बाहर निकले। SPF 50, 15, 30 और 50 आपके टाइम के अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा देर बाहर रहना है तो 50 है, नहीं तो 30 हमारा वर्क करता है मैम। 3 से 4 घंटे खूब वर्क करता है SPF 30। थैंक यू मैम। और ये जरूर लगाएं, SPF हम लोगों के मिथ है कि, लेकिन ये प्रोटेक्शन दिल्ली में या बाहर कहीं पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। SPF घर में भी जरूर यूज करें। बहुत बढ़िया, आपने इतने अच्छे से समझाया कि सबके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए। बहुत अच्छे ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, किसी के ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हो तो उन्हें क्या दें? हाँ जी मंजू जी। देखिए, ओपन पोर्स बेसिकली जब हमारा ऑयली, जिसकी बहुत ज्यादा स्किन होती है, ऑयल रेगुलर निकलता रहता है, तो क्या होता है कि हम लोग क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद टोनिंग नहीं करते हैं, तो ओपन पोर्स में डस्ट जम जाती है, और स्क्रबिंग नहीं करते हैं तो ब्लैक हेड्स के रूप में बन जाते हैं। रेगुलर अगर हम स्क्रबिंग ना करें तो वही ब्लैक हेड्स हमारे बन जाते हैं। अब जिसके बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हो चुके हैं, जैसे मेरे खुद के बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में स्किन केयर नहीं की, ऑयली स्किन थी, तो उस वजह से ओपन पोर वो बढ़ते जाते हैं। तो उसके लिए टोनर मस्ट है, टोनर हमें जरूर यूज करना है। टोनर हम लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं। जैसे टोनर को आप कुछ ड्रॉप कॉटन में डाल के पहले तो क्लीन कर लीजिए, और फिर डैप डैप करके उसे लगा लीजिए, या फिर किसी एक बॉटल में डाल दीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक बॉटल में डाला हुआ है, ये वाली बॉटल में मैंने डाला हुआ है, और इसको मैं क्या करती हूँ, सिंपली आईज बंद करके और ऐसे स्प्रे कर देती हूँ दूर से। तो आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपके पोर्स मिनिमाइज होना शुरू कर देते हैं। और फिर आप, और स्क्रबिंग वीक में 2 बार जरूर करें। एवोकाडो या मोरक्कन जो भी स्क्रब है, वो जरूर 2 मिनट छोड़ के उसको, वो निकालने बहुत जरूरी है। वो नहीं निकलेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और फिर आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता। इसीलिए ओपन पोर्स टोनर बहुत जरूरी, और ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके पोर्स मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं।
बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हाँ डेफिनेट हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी बेटी को भी सेम प्रॉब्लम, व्हाइट हेड टोनर, तो उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत सारे हमारे साथ हैं जो टेस्टिमोनियल भी शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। भावना ध्यानी जी ने हैंड रेस किया। हाँ जी भावना जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजफुल था। मैंने तो नोट डाउन किया हुआ है मैम, बहुत बढ़िया से आपने बताया और हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मैम थोड़ा सा मेरा स्किप हो गया था, मुझे ना शीट के बारे में जानना था। जो आजकल हमारे जैसे एलोवेरा और इनकी जो शीट आती है उनको कैसे यूज करना है, क्या पहले उसके लिए कैसे यूज करें, फिर मतलब पहले क्लींजिंग करें, और स्टेप बाय स्टेप मुझे एक बार आप बता देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले क्लींजिंग करें मैम आप, फिर अगर स्क्रब कर रहे हैं स्क्रबिंग करें, मसाज करें, और सिंपली वो जो फेस मास्क आ रहे हैं उसको सिंपली अपने मुंह पे लगा ले मैम। 15 मिनट आप छोड़े और उसको हटा दे तो आप ऑटोमेटिक अपना ग्लो देखेंगे। और उसको एक ही टाइम यूज करना है। कुछ लोगों को लगता है हम अभी तो इसमें बहुत है, नेक्स्ट टाइम फिर यूज करें, उसको 1 टाइम यूज है मैम। आप उसको एक ही टाइम यूज करें तो आपको मतलब वही जैसे आप फेशियल का प्रोसेस करते हैं, क्लींजर, स्क्रबिंग, मसाज कर ले और फिर पैक वो लगा ले मास्क पे। सिंपल है मैम, हम अपने आप कर सकते हैं वो। और एक ही टाइम यूज करके उसको एक ही टाइम यूज करके करना है। मतलब ये नहीं सोचे कि आप फिर फ्रीजर में रख दें फिर यूज करें, वो इफेक्टिव नहीं होगा मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा स्किप हो गया था इसलिए मैंने दोबारा पूछा मैम। ओके मैम, ओके सो ओके। हाँ जी दीपा जी। हाँ जी दीपा जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे ना भाई है, उसके ना पीछे मतलब पीठ पर के ना लाल लाल वो हो जाते हैं स्पॉट्स, दाने टाइप में। ओके मैम। हेलो। कि वही हमारी ब्लड की इम्प्योरिटी है मैम। ब्लड हमारा जब इम्प्योर होता है, और ये हार्मोनल चेंजेस है, ये हम सबके होता है, तो वो सेम ही है। डिटॉक्सिंग जरूर करें, डिटॉक्स जरूर ऐड ऑन करें उनके उसमें। अपने आप टाइम टू टाइम वो क्लियर हो जाएगा। और फिर टी ट्री ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल के रेगुलर नहाए, और जैसे कि बॉडी लोशन में टी ट्री ऑयल लगा के लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा उनको मैम। मैम उनको ना कंटिन्यू हो गया, मतलब 8 से 7 साल मेरे को देखते हुए हो गए, और वो स्पॉट्स मतलब दाग छोड़ जाते हैं, धब्बे दाग छूट जाते हैं ना। वो रेगुलर लोशन में टी ट्री ऑयल लगाएंगे तो दाग में आराम आएगा। नारियल का तेल लगाएं जो हमारा फ्रूट ऑफ अर्थ है, दाग में बहुत जल्दी रिलैक्सेशन आता है। देखिए किसी की स्किन में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं और वो उस हिसाब से हम लोग नहीं क्लियर करते, तो ये होते रहते हैं। ब्लड देखिए आप इतनी जल्दी प्योर नहीं हो पाता, तो आपको बहुत साल उनको डिटॉक्स जरूर खिलानी है, उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे। ओके मैम। हाँ जी मैम, और ये आपको केयर ओके बहुत मैम, थैंक जरूरी है, करनी है मैम। ओके मैम। दीपा जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप ही की अपलाइन है सुनीता अग्रवाल जी, तो आपने तो उनके फेस पे चेंज देखा ही है। यस मैम। मैम मैंने बहुत चेंज देखा है उनके। पहले उनका फेस पूरा वाइट वाइट था, मतलब आईज ईयर के पास में उनके बहुत वो थे, मतलब अब बहुत काफी क्लीन हो गया मैम। लगता ही नहीं कि कभी उनके वो वाइट वाइट थे, मतलब धब्बे। थैंक यू सो मच दीपा, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप। हाँ जी शिल्पा, लास्ट शिल्पा से जानेंगे। हाँ जी शिल्पा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बस मैम मैं सुनीता जी के लिए बोलना चाह रही थी। मैं उनको 18 सालों से जानती हूँ। तो पहले मैंने देखा था ना जब उनके नहीं थे स्पॉट्स, के बाद में हुए हैं और अब ठीक भी हो गए मैम। बहुत बढ़िया। यही रीजन है कि सुनीता जी का कार फंड शुरू हो गया। सिर्फ पॉजिटिविटी है, घर से बाहर भी नहीं निकलती है, और सोचो महीने का 35 से 40 हजार का चेक ले रही है मोदी केयर से। थाईलैंड का ट्रिप ले चुकी हैं, उसके अलावा गोवा का ट्रिप पूरा कर चुकी है, और आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो सुनीता यही कहूंगी कि देखो कोई कहीं भी हो, लिमिटेशन जितनी मर्जी हो, अगर आगे बढ़ना चाहता है कोई तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। मैम एक बात और कहनी थी, मैं ना दीपा जी को किसी का नंबर दूंगी मेरे से, क्योंकि ना ज्यादा बोला नहीं जा रहा, तो मैंने किसी को ऐड ऑन कराया था उसमें मीटिंग में। शिल्पा अगर स्किन केयर का क्वेश्चन है तो एक बार आप बात कर लो, नहीं तो फिर फोन पे बात कर लेते हैं। उनकी प्रॉब्लम और ही है, थायराइड वगैरह, मतलब घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अगर हेल्थ की कोई इश्यू है तो फिर बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी शगुन वर्मा जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग जी। मैम मुझे ना
मेरे ना बड़ी टेलबोन में ना बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैंने सरोज माता जी आपसे उनसे जुड़े हुए आपसे तो उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करो। मैं भी मुझे आपके प्रोडक्ट भी सारे यूज कर रही हूँ। तो शगुन जी मतलब अभी शगुन जी अभी स्किन का रिलेटेड बात कर लेते हैं। हेल्थ का कोई भी इश्यू है ना, फोन पे बात कर लेना, ठीक है मैम। अभी स्किन का चल रहा है ना, तो स्किन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभी। ठीक है मैम, ओके ओके शगुन। हाँ जी रेखा जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी रेखा जी बोलिए। हाँ जी आ रही है। मेरी बेटी की ना वाइट हेड्स थे, तो फिलहाल तो उसके टोनर से सही हो गए, वो टोनर यूज करती है, मैंने उसको टोनर यूज करने के लिए कहा है, लेकिन उसके फोरहेड पे ना स्किन के कलर के ना ऐसे दाने से हो गए छोटे छोटे, तो उसके लिए क्या करूँ मैं? वो नीम पैक लगाती है लेकिन उससे सही नहीं हो रहा है। आप टोनर में टी ट्री ऑयल मिला के उन पे लगाना शुरू करें, उसके बाद बहुत मतलब आराम आएगा उन्हें। टोनर में टी ट्री ऑयल, जो दाने हो गए हैं आप देखेंगे वाकई उससे बहुत रिजल्ट आता है। वो रूटीन से रेगुलर लगाए रोज नाइट में टी ट्री ऑयल। फोरहेड पे है सिर्फ। हाँ जी फोरहेड पे है ना। रेखा जी एज कितनी है? 14। तो कोई बात नहीं, माइट सब सीटीएम पूरा कर सकते हैं उसके लिए। जैसे अभी करती है सीटीएम तो करती है, लेकिन ना उसके सिर्फ फोरहेड ना छोटे छोटे स्किन के कलर के दाने हो गए छोटे छोटे बहुत। कोई बात, उसमें डैंड्रफ तो नहीं रहता है? गीताली मैम उनको डैंड्रफ प्रॉब्लम होगी। वही मैंने बोला डैंड्रफ तो नहीं रहता। कौन म्यूट है यहाँ पर? दीपा। हाँ जी नहीं मैम डैंड्रफ थी लेकिन उसकी सही हो गई है। मैंने डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज किया था, बट डैंड्रफ उसकी अब क्लियर हो गई है, बट फोरहेड पे ना कोई बात नहीं, डैंड्रफ ही गिरती है हमारे फोरहेड पर। जो व्हाइट जो स्किन कलर के दाने होते हैं ना, पता नहीं चलते हैं। अगर डैंड्रफ ठीक हो गई है तो अब दोबारा से आप सीटीएमपी नीम पैक उसको रेगुलर देना शुरू करें। एक टाइम डिटॉक्स दे दें उसको, ठीक है? ओके रेखा जी। तो लास्ट भावना मदान जी हमारे बीच में है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भावना जी। गुड मॉर्निंग मैम। आज का ये जो टॉक शो के जरिए जो ये नॉलेज मिली है ना मैम, रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज दी गई है। और थैंक यू सो मच मंजू जी एंड हरविंदर जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया और जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो फिर से क्लियर होने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैम एक चीज और बताऊंगी कि वाकई में ही प्रोडक्ट्स का रिजल्ट तो अमेजिंग, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब मैं तो सिर्फ और सिर्फ आज अगर जिसको इतना भी नहीं पता था, ब्यूटी का बी भी नहीं पता था, कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फेस पे फेस वॉश लगाना कौन सा होता है, जो मिलता था वो लगा लेते थे। और आज इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेते हुए और सब कुछ मोदी केयर के अंदर हर कुछ सीखते हुए, आज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी मैक्सिमम डाउनलाइन पार्लर से है मैम। तो मतलब आज मैं उन सबको सिखा रही हूँ कि फेस के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, और ये है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की ताकत और मोदी केयर के ट्रेनर्स की ताकत। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया भावना जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब जल्दी से वापस से अपने जो हमारे दो प्रेजेंटर्स हैं उनसे मिलते हैं। इंदु बाला जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज 1 मिनट का समय आप कह सकते हैं। हाँ जी इंदु बाला जी। चलिए आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने आप दोनों को स्पॉटलाइट पर लिया है। शीतल आप इनकी पिक जरूर ले लेना, हरविंदर जी की और मंजू जी की। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस। आज आपको 130 लोगों ने सुना और उसके बाद हम यूट्यूब पर ये अपलोड करेंगे और बहुत लोग आपको सुनेंगे। तो आज जब पहला दिन मोदी केयर में था आपका, और आज आप टॉक शो के जरिए इतने सारे लोगों तक पहुंच रहे, आपको सुनना सबको बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए आपको आज कैसा लगा? तो पहले मंजू जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू करना चाहूंगी आपका मैम सबसे बड़ा वाला थैंक यू, जो हमारी लाइफ में सच में ये चेंजेस है। और मैं सच बोलूं तो मैम मैं मोदी केयर में इन चेंजेस के लिए ही आई हूँ। जो मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो आता जा रहा है, हम फील करते हैं मैम हम पिंकी अंसारी है, हम एक्सपर्ट है। और कुछ दिन वाले हमें कंपनी वाले मतलब वो कॉल्स करेंगे कि, और हम सेशन भी देने लग जाएंगे। हो सकता है हम अपना क्लिनिक खोल लें ब्यूटी का। अब मैं पार्लर लाइन से हूँ, वाकई मुझे इतनी डीपली नॉलेज सच में नहीं थी, जो अब मुझे लगता है मैं हर ट्रीटमेंट बता सकती हूँ। प्रॉब्लम मुझे लगता है मैं उनके बारे में, और वाकई हम डॉक्टर, हम अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट फील करने लग गए।
तो ये सब थैंक यू मैम, आप लोगों का सपोर्ट है, शीतल मैम का है, हमारे सारे स्किन एक्सपर्ट और सारे लीडर्स का है मैम, जो हमें इतनी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। मोदी केयर का मैम स्पेशली, सच में हमें चेंजेस आया, कॉन्फिडेंस आया और हम जी पा रहे हैं मैम। ये चेंजेस के लिए हम इसमें आए हैं। अमेजिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और सच में लाइफ में मुझे लगता है कॉन्फिडेंस और अपनी आइडेंटिटी, इससे बढ़कर शायद कुछ नहीं है, और मैं इसीलिए मोदी केयर में आई हूँ मैम, वो मिल रही है। थैंक यू सो मच मैम। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तो बहुत कुछ पाना है, अभी तो मतलब सेंचुरी के पास पहुंचने वाले हो अपने चेक में, मतलब लखपति में आने वाले हो और बहुत जल्दी इसको आगे क्रॉस करना है। चलो 100% मैम, आने वाले हैं लखपति में मैम। हाँ चलिए बहुत बढ़िया मंजू जी। हाँ जी हरविंदर, आपसे जानूंगी, पहला दिन याद करती हूँ आपका, मुझसे नहीं होगा, और आज कितना अच्छे से आप इतने कॉन्फिडेंस, ऐसा लग रहा है तो दो एक्सपर्ट बैठे और आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं कि यस। अब मंजू जी आप बताएं, तो बहुत बढ़िया हरविंदर, अब आप बताएं आपका। हरविंदर मुझे कह रही थी मैम, मुझे तो डर लग रहा है, आप तो जवाब दे देते। मैंने कहा नहीं डरते सब है, ऐसी बात नहीं है, बस वो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं तो थोड़ा डर कम हो जाता है, पर डर सबको लगता है। मैंने कहा बाकी गीतांजलि मैम का बेस्ट ऑफ लक मिल जाता है तो अपने आप मोटिवेशन। हरविंदर पहले डर रही थी मैम, पर आज कितना कॉन्फिडेंस उसने दिखाया, अमेजिंग मैम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हरविंदर आपसे पूछूंगी, आपको आज खुद को कैसा फील आया आज का ये प्रोग्राम होस्ट करके? और पहला टॉक शो है हमारा ये, और ये टॉक शो हम रेगुलर करेंगे अब अलग अलग फील्ड में। हाँ जी मैम, आज का मुझे अपना सेशन अगर मैं बताऊं तो मुझे आज का ही सेशन अपना अच्छा लगा। पहले बहुत से ऐसे कर चुकी हूँ, छोटे छोटे पार्ट लेती थी पर कॉन्फिडेंस नहीं होता था। मैम आज जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर पाई हूँ वो आपकी कॉल की वजह से। तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपका कॉल आया तो मैम उससे भी मुझे बहुत ज्यादा अपने आप में एक पावर मिल पाई है, और बोलने की मैं पावर जुटा पाई हूँ, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंसली मैम बोल पाई हूँ। नहीं तो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की मेरे में है कमी मैम। मुझे लगता है कि भाई ऑफलाइन मुझसे जितनी मर्जी मीटिंग करा लो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो ये मीटिंग होती है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब हर तरफ से हर फील्ड के बंदे मुझे सुन रहे हैं और इतने सारे लोग सुन रहे हैं मुझे, तो मैं कैसे बोलूँ, कैसे उनको फेस कर पाऊँ। तो मुझे ये सब कहीं ना कहीं अंदर से एक डर बैठा हुआ था मैम, जो कि आज आपने निकाल दिया। तो थैंक्स मैम, मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगी आपका। आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस टॉक शो को कर पाऊंगा। ये आप ही का विश्वास था, जो मैं आपके विश्वास से खरी उतरी हूँ आज मैम। अगर बाय द वे मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था मैम कि आज का शो मैं कर भी पाऊंगी। दिल से थैंक्स करना चाहूंगी आपका। थैंक यू सो मच। आपसे ही इंस्पायर होकर मैम आगे बढ़ते हैं, आपकी ही सोच है, आपकी सोच लेकर ही आगे बढ़ते हैं, आपसे सीख के आगे बढ़ते हैं। आपको देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि काश हम भी गीतांजलि मैम की तरह बोल सके। इतना कॉन्फिडेंस आपने जो है ना, वो हम अपने अंदर भी लेना चाहते हैं मैम। इतना कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया, मुझसे भी बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा बोलते हो आप, ऐसा नहीं है। तो बहुत बढ़िया हरविंदर, बहुत बढ़िया मंजू जी। और आज मंजू जी हैं, आज हरविंदर है, और बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमें सुन रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि जैसे आज हरविंदर जी का और मंजू जी का टॉक शो फर्स्ट स्टार्ट हुआ, ऐसे हम हेल्थ टॉक शो करेंगे, ऐसे हम होम केयर के ऊपर रोल प्ले करेंगे, ऐसे हम पर्सनल केयर के ऊपर, लॉन्ड्री केयर के ऊपर, ऐसे बहुत से रोल प्ले भी करेंगे थ्रू दिस टॉक शोज, सो दैट एक नया पर्सन आए। एक सिंपल हाउसवाइफ आती है जो किचन में खाना बनाते बनाते यहाँ पर महीने के लाखों कमाना शुरू कर देती है। एक टीचर आती है जो अपनी जॉब के साथ साथ काम शुरू करती है और अपनी इनकम को बीट करते हुए यहाँ पर बहुत आगे बढ़ जाती है। एक प्रिंसिपल है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। इसका मतलब यहाँ हर प्रोफेशन का पर्सन यहाँ कामयाब है। करना क्या है, आज हरविंदर जी की तरह और मंजू जी की तरह सिर्फ विश्वास रखना है कि यस हम भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, पहले इस सोच को यहाँ दिमाग में डालना है कि यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। जिस दिन हमने ये सोच आ गई फ्रेंड्स, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जहां से आप शुरू करोगे आपका कारवां बन जाएगा, आपके पीछे इतनी लंबी लाइन लग जाएगी उन लोगों की जिनके सपने हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। वो आपके जैसे लोग होंगे। बहुत लोग मिलेंगे जो नहीं करने वाले होंगे, पर उसी में से वो लोग भी आएंगे जो करने वाले होंगे। तो मैं फिर से देखना चाहूंगी उन सारे फ्रेंड्स को जो चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा उनको भी मौका मिले, वो लोग ऐसे टॉक शोज को कंडक्ट करें। और एक समय के बाद आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसे मंजू जी का खुद का प्लेटफॉर्म हो, उनके वहाँ 500 लोग बैठे हो और उनकी टीम के लोग वहां पर टॉक शो कर रहे हो। हरविंदर का खुद का प्लेटफॉर्म हो, हरविंदर के 500 लोग बैठे हो और वो उन लोगों को तैयार कर रही हो। ऐसे ऋतु भारद्वाज जी, ऐसे शीतल अरोड़ा, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं
जो ऐसा कर सकते हैं। आज से सोचना शुरू कर दीजिए। मेरी सोच है दिसंबर 2021 500 ऐसे लीडर तैयार करने हैं जो ऐसे टॉक शो में अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाए, अपने खुद के सेमिनार्स करें, और एक समय से कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम सब अपने अपने सेमिनार्स कर रहे होंगे 1000 500 लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है, पर करना क्या है, सिर्फ ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड करना है। और ट्रेनिंग को अटेंड करने से एंड करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगी और 2 लोगों से फीडबैक भी लूंगी। एंड करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो आ गया, हमें तो बहुत कुछ आता है, हमने तो सीख लिया है, अभी और क्या करना है। आज स्किन के टॉक शो ही तो है, हमें पता है CTMP करना होता है, हमें पता है डिटॉक्स लेनी होती है, हमें पता है मल्टीविटामिन खाना है, इतनी बार तो सुन चुके हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की सोच ऐसी होती है तो वो नहीं ज्वाइन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में सफल होने के लिए, अगर एक बार 2 दोस्त होते हैं, एक राम और एक श्याम। दोनों दोस्त लकड़ी काटने का काम करते हैं और लकड़ी काटकर अपना लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते थे। तो होता क्या है कि दोनों सेम समय लगाते थे, दोनों सेम टाइम में लकड़ियां काटते थे, बट राम की लकड़ियां बहुत सारी होती थी, बट जो श्याम की लकड़ियां होती थी बहुत कम होती थी। अब श्याम कहते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा, ऐसी मेहनत हम भी करते दूसरों को देख देख कर, मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं और लकड़ियां काटूंगा और मेरी आमदनी इससे ज्यादा हो जाए। अब वो बहुत मेहनत करता है, बट वो राम को कम्पीट नहीं कर सकता, राम के बराबर नहीं पहुंचता। तो श्याम राम को पूछता है कि ऐसा तुम क्या करते हो कि तुम सो भी लेते हो, रेस्ट भी कर लेते हो, और तुम्हारी लकड़ियां मुझसे ज्यादा होती है, तुम्हारी आमदनी मुझसे ज्यादा है, मैं रेस्ट भी नहीं करता, मैं इतनी फुल टाइम मेहनत करता हूँ, इतनी लकड़ियां काटता हूँ, उसके बाद भी मेरी आमदनी कम है, ऐसा क्या है। तो राम ने श्याम से पूछा, तुमने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी। फ्रेंड्स, वो कहते हैं मैं हर घंटे में कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ और उसके बाद लकड़ी काटता हूँ और उसके बाद मेरी आमदनी बढ़ती जा रही है। यही कुल्हाड़ी को धार लगाने की बात है। आज मंजू जी हैं, एक ट्रेनिंग नहीं मिस करती थी, अगर फरीदाबाद जाना पड़े फरीदाबाद जाती थी, अगर शाहदरा जाना पड़े, किसी भी एरिया में उनको बोला जाए कि आज ट्रेनिंग है, इंतजार नहीं करती थी मेरा कोई साथ देगा तभी मैं जाऊंगी। आज उसका नतीजा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आज वो लकड़ी को धार लगाते 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 आमदनी बड़ी करती जा रही है। हाउस फंड शुरू होने वाला है मंजू जी का। तो आप सोचिए 9 तरीके की इनकम मंजू जी ले रही हैं सिर्फ एक इनकम को छोड़कर, और वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसे अगर हरविंदर की बात करूं, सेम हर ट्रेनिंग को अटेंड करती हैं, अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाती जा रही हैं और कहां से कहां पहुंचती जा रही हैं। फ्रेंड्स, यही सिस्टम है, आप इस ट्रैक पर लगे रहिए, इस सिस्टम का हिस्सा बने रहिए। कभी मत सोचिए मुझे आता है, लर्निंग की कोई एंड नहीं है, अनलिमिटेड लर्निंग है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर सीख कर बहुत कुछ करने को भी मिलेगा। तो जो 5:30 बजे हमें ट्रेनिंग होती है, 2 दिन से लोग बाहर रह रहे थे तो हमने 500 वाला प्लान परचेज कर लिया। इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बना सकते हैं, और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। वापिस से थैंक्स बोलूंगी मंजू जी और हरविंदर जी को आज के टॉक शो के लिए, और जल्दी से 2 लोगों से फीडबैक लेंगे कि आज उनको आज का टॉक शो, पहला टॉक शो कैसा लगा। तो हाँ जी, कौन बताना चाहेगा। तो भावना जी ने अपना बता दिया। हाँ जी, रितु जी। हेलो हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है आपकी। मैम मेरी आवाज आ रही है। आ रही है रितु जी, गुड आ रही मॉर्निंग। ओके मैम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल। मैम आज का टॉक शो बहुत अमेजिंग था, बहुत बढ़िया था। आज जो आपने शुरुआत करी है दैट इज अमेजिंग। मतलब ये सच में ऐसे जैसे किसी के क्वेश्चंस आते हैं ना, हम कई बार ट्रेनिंग दे रहे होते हैं लेकिन लोग उस तरीके से ले नहीं रहे होते हैं, लेकिन हरविंदर जी और मंजू जी ने जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके और बहुत अच्छे से आंसरिंग करी है, तो दैट वन इज अमेजिंग। क्योंकि क्या होता है, ये ना रियलिटी लगती है। हम लोग जर्नली, हम लोग जो मार्केट में हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग लीडर हैं या जो भी नए शुरू करें, उनको मार्केट में ये सब क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सामने वाला उनसे यही क्वेश्चन पुट अप करता है। तो जैसे ऐसे आंसर्स मिले, तो ये पार्ट बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग है। और मैम मोदी केयर तो है ही अच्छा, हम लोगों में बहुत चेंजेस ला रहा है। हमारे जैसे लोग जो कभी भी नहीं चाहते थे ऐसा करने, बट मैं रेगुलर मैम आजकल ये मंजू का विश्वास है, जो हम लोग इस सिस्टम में बहुत अच्छे से घुसे हुए हैं और अब कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। मैम हर वक्त कुछ नया अचीव करते हैं, तो ये तो अमेजिंग है मैम मोदी केयर का पार्ट। तो आज का बहुत अच्छा सेशन था मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। और ये फैमिली बिजनेस है, यहाँ 2 सिस्टर, 3 सिस्टर, ब्रदर, मम्मी सब इन्वॉल्व हैं आज इस बिजनेस में। मंजू जी की बात करूँ, उन्होंने पूरी एक विश्वास के साथ पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया है। ऋतु भारद्वाज जी हमारी बैंक में रिकवरी ऑफिसर है और आज की ट्रेनिंग्स को एंजॉय कर रही हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है।
तो बहुत खुश है वो इस वजह से कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ले पा रही हूँ। तो बहुत बढ़िया रितु जी, जल्दी से आपका भी टॉक शो सुनने को मिलेगा सभी को। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक और किसी और से जानेंगे, उसके बाद एंड करेंगे आज की ट्रेनिंग का। हाँ जी अनुराधा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो या फीडबैक देना चाह रहे हो? हाँ जी अनुराधा जी। चलिए शीतल से लास्ट जानेंगे। शीतल जी आपसे फीडबैक लेंगे कि आज आपकी टीम के एक चैंपियन मंजू जी थी और नीलम जी की एक चैंपियन हमारी हरविंदर जी थी, उन्होंने कैसा किया? मैम बहुत ही अच्छा किया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छी जो क्वेश्चन थे सबके क्वेश्चन के बहुत अच्छे आंसर दिए और कॉन्फिडेंस पता लग रहा था कि बहुत जैसे जबरदस्त आ चुका है दोनों के अंदर। और जैसे सच कहा कि उन्होंने कहा बिल्कुल सही कि पिंकी मैम को जो बुलाना पड़ता है नहीं बुलाना पड़ेगा, हम मंजू जी को हमेशा मीटिंग में खड़ा करेंगे और रविंदर को खड़ा करेंगे। हम कंपनी वालों को फ्री करते जाएंगे ना, आपके सारे लीडर्स जो है वो हर चीज से परफेक्ट हो गए, हर चीज का दे पाएंगे, हम कंपनी वालों को बुलाएंगे ही नहीं, हम ही सब बहुत हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। सब लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। SPBM बहुत कुछ है, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदीगर की ट्रेनिंग्स को नोट करना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी सबकी टर्न आने वाली है ऐसे टॉक शोज प्रोग्राम्स के अंदर। चलिए थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे 5:30 बजे नई ट्रेनिंग के साथ और 9 बजे रात को कल मानिक सर की ट्रेनिंग है एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब के ऊपर। तो कल 2 ट्रेनिंग रहेंगी, 5:30 बजे भी मिस अटेंड करनी है और 9 बजे भी अटेंड करनी है। 9 बजे क्यों करनी है? ताकि हम अपनी पूरी फैमिली को, अपने लोगों को बचा सके, बता सके, अवेयरनेस दे सके मोबाइल और मोबाइल टावर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो रेडिएशंस होती हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स होती हैं। तो कल की ट्रेनिंग को 9 बजे जरूर पर बताएं सबको, पर बिल्ड करें। और कल 5:30 बजे, तो 2 समय है कल 5:30 और 9। और जो आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही हैं वो आप कंटिन्यू कर ही रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे से आप सबने हमें सुना। Thank you. Stay safe at home always. Thank you so much.